ये स्टूडेंट, आज हम परिमेय और अपरिमेय संख्या पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम मान के चलते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, अतः हमने √3 को परिमेय संख्या माना तो √3 बराबर P/Q हो गया, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं है और P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसका अर्थ है P में केवल P का और Q में केवल Q का भाग जाएगा, इसके अतिरिक्त इनमें किसी का भाग नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। हमने √3 से Q को मल्टीप्लाई किया तो ये बना √3 इंटू Q इज इक्वल टू P, या हम लिख सकते हैं P बराबर √3Q। दोनों पक्षों का वर्ग किया, P का वर्ग P² हो गया, √3Q का वर्ग √3Q का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब हम जानते हैं संख्या को 2 बार गुणा करते हैं, तो √3Q को हमने √3Q से मल्टीप्लाई किया। √3 और √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो गया, Q और Q मल्टीप्लाई होके Q² हो गया, यानी P² बराबर आया 3Q²। इसका अर्थ है कि P² का एक गुणज 3 होगा, तो P² में 3 से भाग जाएगा, अर्थात P² 3 से भाज्य है। P² में अगर 3 से भाग जाएगा तो P में भी 3 से भाग जाएगा, अतः P भी 3 से भाज्य होगा। अतः हमने माना कि P बराबर 3m है, जहां m एक कोई पूर्णांक है। पुनः हमने इस P बराबर 3m में दोनों पक्षों का वर्ग किया तो P का स्क्वायर हो गया P², 3m का होल स्क्वायर करेंगे 3m इंटू 3m, 3 इंटू 3 9 हो गया, m इंटू m² हो गया, तो P² बराबर आ गया 9m²। ये समीकरण 3 हो गई। समीकरण 1 में P² बराबर 3Q² है और समीकरण 3 में P² बराबर 9m² है। इन दोनों समीकरणों की हम तुलना करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 3 की। तो दोनों की तुलना करने पर P² बराबर 3Q² और P² बराबर 9m² दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 3Q² बराबर 9m² आया। यहाँ से Q² का मान आया 9m²/3। 3 से 9 3 टाइम्स कट गया, तो Q² बराबर 3m² आया, अर्थात Q² का एक गुणज 3 है, अतः Q² भी 3 से भाज्य है, अतः Q भी 3 से भाज्य होगा। देखिए, हमने ऊपर दिखाया कि P 3 से भाज्य होगा और यहां पर हमने दिखाया Q 3 से भाज्य होगा, जबकि हमने प्रश्न के शुरू में माना था कि P और Q सह अभाज्य हैं, अर्थात P में P के अलावा Q में Q के अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा, परंतु यहाँ पर P 3 से भाज्य है और Q भी 3 से भाज्य है। तो जो हमने परिकल्पना मानी थी, हमने माना P और Q अब सह अभाज्य हैं, वह यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि P तथा Q दोनों 3 से भाज्य आ गए। अतः हमारी परिकल्पना के अनुसार P तथा Q सहभाज्य हैं, तो हमारी परिकल्पना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो हमारी परिकल्पना गलत हो गई कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः हम कहेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है।